ऐसा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात को समझने में शायद आपको दिक्कत अभी यही आएगी कि अभी जो बेसिक चीजें है वही उलझी हुई है। जैसे मेरे पास कोई बेसिक चीज उलझा हुआ नहीं है तो इसलिए मुझे कोई समस्या ही नहीं होगी। पर क्योंकि अभी आप लोगों के पास जो बेसिक रोटी कपड़ा और मकान होता है वो रोटी कपड़ा और मकान की ही जद्दोजहद यदि चालू है तो पहले वो निपटाना ही बेटर है और वो निपटाने के बाद ही आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ सकती है। हाँ, इतना मेरे से केवल इतना फायदा ले सकते हैं आप अभी के लिए कि भाई दुनिया में किसी को ब्लेम करने से, अपने को ब्लेम करने से कभी किसी का हालत नहीं सुधरा है, ना सुधर सकता है। पर वो ब्लेम गेम के आगे आपको बढ़ना खुद पड़ेगा। ब्लेम गेम के आगे बढ़ना का सेंस यही है कि एक्शन। देखिए, इसका मतलब ये है कि आप जो भी एक्शन लेंगे उसका एक रिएक्शन होगा जो कि आपको अभी नहीं पता चलेगा। अभी तो आपको क्या वो एक्शन मजेदार है या नहीं है उतना ही पता चलेगा। मतलब कि वो एक्शन करने में आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा इतना जान सकते हैं। उस एक्शन का क्या रिएक्शन आएगा ये तो रिएक्शन आने पर पता चलेगा। अगर रिएक्शन अगर नहीं, एक्शन अगर इंजॉयबल है और मैं उसको एक्शन मैं उससे इंटरटेन हो रहा हूँ। हाँ, एक्शन इंजॉयबल कब होगा कि जब आप दोष मुक्त होंगे। आज मेरी कुछ दोस्तों से यहाँ लोकली भी मेरी बात हुई इसके बारे में, तो ज्यादातर व्यक्ति को ये समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे गीता के अंदर कृष्ण जो है वो अर्जुन को पहले फ्री करते हैं कि भाई, जैसे होता ना कि भाई हे निष्पाप अर्जुन। जैसे भारतीय संस्कृति में एक दीक्षा की परंपरा है, तो ये दीक्षा हकीकत में है क्या कि तू अब तक जो भी था या तूने जो भी किया था तू पहले उससे फ्री हो जा। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे अभी मेरा उम्र है 44, आपका उम्र भी होगा कुछ 35-40 के आसपास होंगे। तो अब तक का आपका जीवन जो रहा होगा उसमें आपको बहुत सी चीजें ऐसी आपको खुद भी लगता होगा कि नहीं यार ये मेरे से थोड़ी दिक्कत हुई, बट आपको पहले वो दोष से मुक्त हो जाना है। दीक्षा का मतलब यही है। अभी धीरे धीरे मैं ये भी चालू करूंगा, भले वो थोड़ा तकियानुसी लगेगा, पर मैं वो भी चालू करूंगा कि लोगों को दीक्षित करूंगा। क्योंकि दीक्षा का मतलब ये है कि अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बोझ से पहले हट जाइए। क्योंकि उस बोझ के साथ तो आपको हमेशा जीवन में समस्या ही रहेगी। जैसे किसी ने शादी की है और उसका जो जीवन साथी है वो उसको लगता है कि ये जीवन साथी मेरी पसंद का या मेरा कंफर्टेबल नहीं है, बट क्योंकि अब बच्चे हैं, क्योंकि अब उम्र भी हो गई है, क्योंकि अब सामाजिक बंधन भी है, तो मैं कहूंगा कि पहले आप निष्पाप हो जाइए। निष्पाप मतलब कि पहले आप चंचल हो जाइए, पहले आप निश्चल हो जाइए। और दीक्षा का मतलब यही है कि आपने भूतकाल में जो भी किया है, जो भी हुआ है आपके साथ, उन सबसे पहले दोष मुक्त हो जाइए। अभी देखिएगा कि ज्यादातर व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करने जाता है और उसका पुराने 1-2 बिजनेस में थोड़ा घाटा हुआ था या उसका नाम खराब हुआ था, तो वो उससे फ्री नहीं हो पाएगा। आप समझ पा रहे हैं? जैसे टीनेजर के लिए ये होता है कि टीनेजर लड़का या लड़की ने यदि किसी के साथ प्यार में धोखा पाया है रिश्तों में, तो फिर वो नया रिश्ता करेगा जरूर, बट वो करने के पहले वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा वहां से बचाएगा, थोड़ा अपने आप को उलझाएगा, थोड़ा अपने आप को वेरीफाई करेगा। तो ये सारा चीजें जो है ये भी एनर्जी का लॉस है। और उसके लिए भारतीय परंपरा ने जो पद्धति दी थी उसका नाम दीक्षा है। जैसे होता है कि भाई इसने उसको दीक्षित किया, भले वो कितना भी तकियानुसी क्यों ना लगे, बट दीक्षा का मतलब ये है कि आपने अपने आप को पहले निर्मल कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आप नहा धो लिए, आपके जो भी आपके पास दुर्गंध थी उससे पहले आप फ्री हो गए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लगे कि एक मलिनता का वो आया है तो फिर जाएंगे निर्मल होने, ऐसा कुछ?
देखिए, निर्मल होने का कोई कोई लिमिट नहीं है। आप हाँ रोज हाँ नहा सकते हैं। हाँ, वही वही हम रोज नहा पर सकते मेरा हैं। मतलब ये है कि जब आप नहाने जा रहे हो तब आप हाँ ऐसे नहाने जाए कि आखिरी बार जा रहे हैं, भले वो दूसरी बार जाना हो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। इससे क्या होगा कि देखिए, मेरा कंसंट्रेशन अभी इतना ही है कि आप कम से कम एनर्जी को लॉस करें। वो या वो तो मतलब अगर हम भारतीय दर्शन में देखें तो एक सेंटेंस ये भी आता है कि हर क्षण को अंतिम क्षण समझ के गुजारिए। हाँ हाँ, तो यही यही तो बात हुई कि हो जी। सकता है आपको 2 बार नहाना पड़े, बट जब भी हाँ हाँ नहाइए तब पूरे मन से नहा हाँ लीजिए। हाँ हाँ जैसे एक एक चोर है, वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया और हाँ उसको हाँ अभी ये लगने लगा कि ये जो चोरी थी वो मैंने आज से मैं छोड़ दी, तो अब हाँ वो हाँ। पहले चोर था उससे पहले वो खुद को मुक्त कर ले। अच्छा। क्योंकि अभी वो ये समझ रहा है कि दुनिया उसको कब माफ करेगी। मैं कह रहा हाँ हूँ कि हाँ। दुनिया को जब करनी होगी तब करेगी, तू तो पहले अपने आप को माफ कर दे। अच्छा, अब वो अपने आप को कैसे माफ करेगा? वो कैसे माफ नहीं कर सकता? उसको क्या खल रहा है? उसको अल्टीमेटली तो यही खल रहा है ना कि दुनिया ने उसको माफ नहीं किया, उसकी झंझट छोड़ दे। हाँ हाँ, चीजें भी छोड़ दो। देखिए, आप अपने आप को माफ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि आपके माफ कर देने के बाद भी आपके पिताजी आपको कैसे माफ करेंगे, आपकी पत्नी आपको हाँ कैसे माफ करेगी, आपका बेटा आपको कैसे हाँ माफ करेगा। हाँ तो हाँ हाँ उस झंझट से हट जाने को ही मैं कहता हूँ कि आपने अपने आप को माफ कर दिया। हाँ, हम मतलब लोगों की परवाह छोड़ दी। मतलब कि लोगों की परवाह छोड़ दी, मतलब लोगों की परवाह छूटी ही हुई थी, बट तुमने जो हाँ हाँ, पकड़ी थी वो पकड़ छोड़ दीजिए। तो वो हाँ हाँ, वो मेरे अंदर जो साइकोलॉजिकल ये थी कि ये कैसे सोचेंगे, हाँ, ये क्या सोचेंगे। हाँ। अरे मैंने क्या कर दिया। क्योंकि वो स्ट्रगल है, वो देखिए वो स्ट्रगल ही है, क्योंकि उस हाँ स्ट्रगल में भी एनर्जी खर्च होगी। हाँ हाँ हाँ। समझ पा अच्छा। रहे हैं? हाँ जी जी जी। क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपको कब माफ करेगा ये आप नहीं जानते, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो माफ कर रहा है, वो आपको माफ कर रहा है या आपके ऊपर एहसान कर रहा है ये भी आप नहीं जानते। हाँ तो जो हाँ चीज हाँ जानते हाँ नहीं है उससे उलझना छोड़ देना, यही दीक्षा है। हाँ। अभी ये चीज मतलब कायदे से हजम नहीं हो रही है। नहीं, किसी को नहीं हजम होगी, नहीं हजम होगी। हाँ, क्योंकि अभी आप जिस माहौल में रह रहे हैं, या हम्म, जो आपके आसपास फैमिली है, या जो आपके आसपास समाज है, या इवन हाँ, देश दुनिया का जो कानून है, वो मेरी इस हाँ, बात को नकारता है कि अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है तो उस हादसे को हाँ, ना आप भूल पाएंगे ना समाज भूल हाँ। पाएगा। अच्छा। क्योंकि ऐसी व्यवस्था में अभी हम जी रहे हैं। नहीं, व्यवस्था की बात। अरे इसीलिए तो मैंने आपसे टाइम लिया कि मैं पूरे शांत होकर के आपकी बात अ, समझने का प्रयास करूं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा कहना ये है कि कुल मिलाकर व्यक्ति को अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए यदि वो जीवन में विकास चाहता है तो। क्योंकि जीवन हाँ का विकास जो है वो स्वाभाविक है। हम केवल अपने आप को उलझा के उसके अंदर व्यवधान डालते हैं। यदि वो व्यवधान डालना हमने छोड़ दिया, जैसे आपकी हड्डी टूट गई तो हाँ डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर करता है ताकि आप व्यवधान ना डालें, हाँ 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 कुदरत को अपना काम करने दें। हाँ हाँ हाँ। तो मैं जो आपको वो अभी कह अपने रहा। आप जुड़ेगी। हाँ हाँ, हड्डी टूटी है, अपने आप जुड़ेगी। ये प्लास्टर इसलिए लगाया जा रहा है कि तुम बाधा ना हड्डी बनो। आसानी से जुड़ सके। ना ना ना, तुम बाधा ना बनो, वो तो आसानी से ही हाँ जुड़ रही है, बट तुम हाँ हाँ उसको हाँ हिला डुला कर बाधा ना बन जाओ। हाँ हाँ, वही। जैसे आपके ऊपर ऑपरेशन करना हो तो आपको आपके शरीर को शून्य किया जाता है हाँ हाँ एनेस्थीसिया देके, तो वो हाँ एनेस्थीसिया हाँ क्या कर रहा है, आप जो बाधा डालने वाले हैं उसको बस हाँ हटा रहा है। हाँ हाँ। जी।
अगर मैं ये प्रॉमिस कर दूं कि मैं बाधा नहीं बनूंगा तो एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली जरूरत नहीं है। पॉसिबल नहीं है। नहीं, जरूरत तो उसकी नहीं है और मैं आपको साबित भी करके दिखाऊंगा। नहीं, बट वो मतलब जनरल बॉडी में पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा। क्योंकि वो यदि मैं उस भी यात्रा कह पर चला जाएगा तो वो फिर से एनर्जी का लॉस ही होगा, क्योंकि वो तुम्हारा अभी हैसियत नहीं है। तो छोड़ो उस झंझट हाँ को, एनेस्थीसिया ले लो। हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया। जी एनेस्थीसिया ले लो फिर मतलब कि किसी झंझट में पड़ना ही क्यों। हाँ सही है। हाँ, मेरा कहना ही ये है कि किसी भी झंझट हाँ में पड़ के यदि आप एनर्जी का लॉस ही करने वाले हो तो उसको हाँ शुरू से ही क्यों पकड़े। हाँ 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 क्योंकि एनर्जी हाँ से क्या मिलेगा ये शायद आपका मन अभी नहीं मानेगा, पर कम से कम हाँ मन को इतना तो मनाया ही जा सकता है कि तू ये करके अपना शक्ति क्यों वेस्ट कर रहा है। जैसे जी जी आपके जी। सामने दीवार है और आपके सामने हाँ दरवाजा है, तो दीवार हाँ खोल के भी आपको उस तरफ जाना पॉसिबल तो है ही। हाँ 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 या तो दीवार लांग दीजिए या तो दीवार में छेद कर दीजिए, बट जब दरवाजा जी। मौजूद है तो वो करने की क्या जरूरत है। हाँ, दरवाजा से जाइए जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दीवार में से दरवाजा नहीं बनाया जा सकता, दरवाजा बनाया जा सकता है। हाँ बट अभी सामने दरवाजा मौजूद है तो खामखा वहां एनर्जी क्यों वेस्ट कर दूं। जी जी जी। हाँ पूरा का पूरा जो भारतीय संस्कृति है वो शक्ति का ही खेल है, और उस हाँ शक्ति के खेल को वो बड़ा आराम से बता रहा है हाँ हाँ कि दीक्षा लेने का मतलब ये हुआ कि आप पहले निर्मल हो जाइए। हाँ हाँ आपने क्या किया था, किसी ने क्या किया था, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि हाँ उसको जितना पकड़ेंगे वो पकड़ते पकड़ते आप एनर्जी को वेस्ट ही करते जाएंगे। हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको नहीं पकड़ना है और उसमें एनर्जी लग रही है तो फिर पकड़ लीजिए। मतलब कि अपने आप के साथ लड़ना बंद कर दीजिए। कुल मिलाकर मतलब इतना ही है। हाँ। और बताइए क्या हाल चाल है। और प्लस कैसे क्या ये आप जो है ये आपके अंदर से ये मतलब जो आप बोल रहे हैं या जो बता रहे हैं ये आपके अंदर से क्या? भारतीय दर्शन या कुछ कुछ रीडिंग कुछ स्टडी करके। नो नो, मैं कभी स्टडी नहीं करता, मैं बुक पढ़ता ही नहीं हूँ, कोई भी बुक नहीं पढ़ता, ना हाँ कोई वीडियो देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। मैं कहीं स्टडी के लिए जाता ही नहीं हूँ। हाँ हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ना अच्छा छोड़ दिया है, मैंने कभी शुरू ही नहीं किया है। हाँ हाँ। अच्छा। मैं कभी कहीं पर सीखने गया ही नहीं हूँ। क्या पता केवल इसी जन्म की बात आप कर रहे हो। हाँ, ये जो भी है, मैं मतलब इतना कह सकता हूँ कि मैं सीखने कहीं जाता भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि आजकल नहीं जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मैं हर जगह जाता हूँ तो वहाँ सिखाने जाता हूँ, ऐसा भी नहीं है। हाँ। और स्कूल एजुकेशन देखिए, वो तो ऐसा है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं, जैसे आप सांस ले रहे हैं, तो हाँ। उस टाइप से वो चलता रहा। अच्छा। वहां पर भी मैं कुछ सीखने कभी गया ही नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब ये वहाँ पे जो हो रहा था वो ऑब्जर्वेशन हो रहा मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे थे या क्या। नहीं, ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। ये ऑब्जर्वेशन में भी दिक्कत, मैं सबके साथ सम्मिलित होता हूँ। जब मैं स्कूल में हूँ तो मैं स्कूल के साथ सम्मिलित हूँ, उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा हूँ। इन्वॉल्वमेंट। हाँ, क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए आपको सम्मिलित होने से बचना पड़ेगा। अच्छा जो मतलब ये एक थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा तो ये पूछना चाहिए या नहीं चाहिए इससे हाँ, हट बिंदास। करके मैं जी पूछ जी रहा हूँ। जी जी। जैसे आप अपने बारे में बता रहे क्या छोटे बच्चे ही इसी तरीके से इन्वॉल्व ही रहते हैं। छोटे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है और मैं उसको हाँ रोज हाँ देखता हूँ कि वो
वो इन्वॉल्व ही तो है। हाँ हाँ हाँ। मतलब कि जो जो भी चीज अच्छा। घटित हो रही है उसके साथ वो इन्वॉल्व है। अभी जैसे अभी अभी जो मेरी बेटी है, जो कि 2 साल से पढ़ने जा रही है, हम्म। दूसरा साल है ये इसका। और आए? अच्छा, एक मिनट सर। जी जी जरा जब देखी तो बच्चे आई थी तो थोड़ा बात। हमारे कुछ कागज दो, तू पैसा ला। हाँ हेलो। जी। हाँ जी दीदी, काम में है तो बाद में बात कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं। नहीं नहीं, काम में नहीं, वो तो चलेंगे। जी जी। हाँ, जो मेरी जो बेटी जो 2 साल से जा रही है, तो अभी मैं जैसे वो जनरली होता है कि 2 4 5 दिन छुट्टी हो गई। हाँ, तो उसके बाद उसको जाने में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होती है और रोती है। तो अभी हम्म। ये क्या माना जाए, ये इन्वॉल्वमेंट है या घर के साथ इन्वॉल्वमेंट है, ये क्या मतलब ना जाने ये की इच्छा ये है ये या जो ये भी। स्वाभाविक ही है, क्योंकि मुझे भी हाँ याद हाँ आता है कि हमारी जब हाँ दिवाली की छुट्टी होती थी या गर्मियों की छुट्टी होती थी तो हम गांव जाते थे। तो हाँ हाँ वहां पर 20 दिन 25 दिन रहते थे, तो जब वहां हाँ से हाँ फिर शहर आना होता था तो नहीं अच्छा हाँ लगता था। हाँ, नहीं अच्छा लगता। तो ये तो स्वाभाविक है कि यदि आप मान लीजिए कि आप केवल एयर कंडीशन में ही रहते हैं और हाँ फिर हाँ कभी ऐसा मौका पड़ता है कि एयर कंडीशन से बाहर आपको पंखे की हवा चाहिए, हाँ तो हाँ फिर थोड़ी देर के लिए उसको एडजस्ट करने में जो तकलीफ होती है तो बच्चा रो देता है। और जब वो बड़ा होता है तो वो रोता नहीं है, बट वो उसको भी तो थोड़ा एक एडजस्टमेंट कीजिए तो चाहिए ना। हाँ, और तकलीफ होती है। अब वो तकलीफ जो है, वो तकलीफ को अगर वो कैरी कर रहा है तो फिर वो दिक्कत वाला काम है। बाकी वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा तो उसका एक हाँ ट्रांजिशन तो रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ हाँ। तो क्योंकि अभी इसमें क्या ट्रीटमेंट क्या है, तो मतलब जैसे अभी वो जैसे 5 दिन की छुट्टी के बाद जो उसको जाना है और यही तो दिक्कत है। देखिए पवन जी, यही दिक्कत है कि हम अच्छा सब चीजों को ट्रीट करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि हर एक अवस्था जो है वो दूसरी अवस्था में रूपांतरित हो ही जाएगी। जैसे हाँ हाँ गर्मियों के बाद सर्दी आती है, सर्दियों के बाद बारिश आती है, और ये सारी जो चीजें हैं वो चीजें हमको करनी नहीं है, वो तो है ही। हमको केवल उसमें व्यवधान नहीं डालना है। ये थोड़ा समझने में नहीं, अटपटा अभी लगेगा। वो मैं समझ गया, लेकिन जैसे व्यवधान जैसे वो रो रही है और मैं फिर भी उसको स्कूल ले जा रहा हूँ, ये मैंने मतलब कहीं व्यवधान डाला कि नहीं डाला? देखिए, अगर वो स्कूल जाते हुए रो रही है और हाँ आप उसको ले जा रहे हैं और हाँ आपको ये लगता है कि व्यवधान नहीं है, तो फिर हाँ मुझे हाँ। ये व्यवधान लगे उसकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आप समझ रहे हैं हाँ मेरी हाँ बात को? हाँ जैसे हाँ, समझ रहा हूँ समझ जैसे रहा हूँ। मैंने मेरे बच्चे को खाने के लिए ये कहा कि नहीं, तुझे सुबह दूध पीना ही पड़ेगा, हाँ और हाँ मेरे हाँ। पड़ोसी को लगा कि तुम्हारे बेटे के ऊपर या तुम्हारी बेटी के ऊपर तुम दबाव डाल रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। ऐसा उसको लगा। हाँ हाँ, उसको तो लगा। उसको लगा, उसलिए मैं अपने आप को बदल लूं और बदलने में फिर मैं तन्हाई का अनुभव करूं, तो अब हाँ मैं हाँ। एनर्जी लॉस कर रहा हूं। अच्छा। क्योंकि कैसा हाँ है हाँ कि हमारा हमारा जो टेस्ट का रिजल्ट है ना, वो हम हाँ दूसरों से मांगते हैं ना, यही है सबसे बड़ा एनर्जी का लॉस। हाँ हाँ। कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, वो दूसरे अच्छा को अच्छा। कैसे पता। हाँ 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 हाँ, मेरी बेटी ही जब मेरा हाथ छोड़ दे और बोले कि पापा छोड़ दो यार, नहीं पीना है दूध, हाँ हाँ तो हाँ मुझे उसको हाँ हाँ भाषण देने का भी एनर्जी वेस्ट लगने लगे कि यार इसको भाषण देना भी एनर्जी वेस्ट है। हाँ हाँ हाँ। और उसका जवाब तो आपको अपने अलावा कोई नहीं दे सकता। मतलब ये जब मैं जैसे जो लोग एनवायरमेंट है मतलब ये बिटवीन एनी एक्शन, तो बस उतने में ही मुझे मतलब जज करना है। जैसे मैं हूँ, मेरी बेटी है। नहीं 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 अब, नहीं 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 नहीं। आपकी बेटी भी दूर है, आप ही है। हाँ हाँ मतलब कि आप जो कर रहे हैं हाँ हाँ उसको करने में क्या आपको शक्ति खर्च करनी पड़ रही है?
यदि करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो चीज अभी स्वाभाविक रूप से नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वाभाविक रूप से नहीं हो रही है तो अब आप सोच में शक्ति वेस्ट कर रहे हैं कि ये स्वाभाविक हाँ रूप हाँ से कैसे हो, तो फिर ये भी हाँ अस्वाभाविक है। हाँ, ये भी अस्वाभाविक है। हाँ, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है। मतलब कि भारतीय दर्शन और वेस्टर्न जो फिलोसॉफी है उसके बीच का जो अंतर है वो यही है। हाँ भारत या ईस्ट ये मान के चल रहा है कि यहाँ जो कुछ हाँ भी हो रहा है वो हाँ सार्थक है और उसमें हम बाधा ना बने। हाँ हाँ और वेस्ट जो है वो उससे उल्टा चल रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सार्थक नहीं है, आओ हम इसको मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं। हाँ हाँ मतलब कि एक जगह पर शक्ति वेस्ट नहीं करेंगे तो शक्ति हाँ अपना काम करेगी, इस टाइप का एक निर्मल भाव है। हाँ हाँ और हाँ वहां पे ऐसा है कि शक्ति को यदि यूज नहीं करेंगे तो शक्ति जो है वो हाँ पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, ऐसा व्यू है जो कि एक लिमिटेड व्यू है। हाँ क्योंकि शक्ति जो है वो अपना काम कर ही लेगी। हाँ मैं इस चीज को 100% मानने को तैयार हूँ कि भाई शक्ति को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति अपना काम करेगी ही। जैसे पानी है तो पानी को आप उसके स्वभाव को जान के मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसके स्वभाव को बहने का आप जो बीच में व्यवधान था उसको ही हटा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। मतलब कि दो तरह के इसमें सोचने के दो तरह के ढंग है। एक ऐसा हाँ है कि स्वभाव को जान के मैं उसको यूज करूं, और दूसरा हाँ है स्वभाव को जान के मैं उसके साथ बहूं। हाँ हाँ तो स्वभाव को जान के उसके साथ बहना, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगेगा, ये एफर्टलेस होगा। हाँ और स्वभाव को जान के उसको मुझे अपने अकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जी जी जी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो चेतना के लेवल पर जीरो एफर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 और शायद अभी दुनिया जिस माहौल में है उस माहौल में वो एफर्ट को सार्थक समझ रही है और मैं उसको बचपना समझ रहा हूँ। हाँ मतलब कि स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसमें आपकी बाधा ना डालना ये मानवता है। हाँ हाँ पर इतनी गहराई में जरूरी नहीं है कि हर कोई चला जाए, हाँ हाँ क्योंकि वो मतलब कि जबरदस्ती घुसने जाएगा तो फिर उसको उसको बेसिक चीजें से निपटने में ही दिक्कत आ जाएगी। जी जी। जैसे शाहरुख खान की बात होती है ना कि भाई पहले तुम पैसा कमा लो उसके बाद फिलोसोफर बनना। तो वो भी कहाँ पे ये शाहरुख खान का एक फेमस स्टेटमेंट है कि जब आपके पास पैसा आ जाए उसके बाद फिलोसॉफी ठीक है। तो वो भी आधा अधूरा ही स्टेटमेंट है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि 90% लोगों के लिए तो वो सार्थक स्टेटमेंट है। हाँ क्योंकि इतना गहराई से अगर आप नहीं गए हैं और फिर आपकी वित्तीय हालत प्लस माइनस हुई तो उससे जो समस्या होगी उससे जूझने में आपको परेशानी होगी। हाँ हाँ हाँ, यदि इतना गहरा चले गए हैं तो कोई परेशानी नहीं हो। ऐसे कमा लो फिर फिलोसोफर बनना। ये 90% लोगों के लिए सही है। मतलब शाहरुख खान जो है उसने जो कहा है वो मासिस के लिए सही भी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ तो वो फिलोसॉफी झाड़ने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं कर पाते हैं। जैसे आज का ही टॉपिक है विक्रम वेताल वाला, उसमें जिन जिन लोगों ने कहा है कि हाँ हमको पता है, वो मुझे ठीक से बता नहीं पाए हैं कि उनको क्या पता है। हाँ वो बीच में ही बिखर जाएंगे कि हाँ टीवी सीरियल देखा था और कुछ ऐसा था बट हमको एग्जैक्टली नहीं पता, हम भूल चुके हैं। क्योंकि देखिए जब भी कोई दृश्य आपको समझ में आ जाता है तो उसको भूला नहीं जा सकता। विक्रम बेताल का आप वो पूछ रहे हैं ना, मतलब इसका एसेंस क्या है ना? हाँ, मतलब उसका एसेंस क्या है। यस, वो जो डिवाइस है। हाँ, वो जो डिवाइस है। क्या चाहता है? हाँ यस यस। स्टोरी चलिए आपने जो भी आधी अधूरी आपको याद हो वो बताए, बट उस स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि भारतीय संस्कृति में स्टोरी जो है वो तो माध्यम है, उससे एक मैसेजिंग होता है, संदेश होता है। तो वो जो संदेश है वो क्या है? मैं जो समझा हूँ जी, विक्रम बेताल में, मैं इसको यही ऐड कर दूँ। मैं जो समझा हूँ विक्रम बेताल में अभी कि ये एक टेस्ट है
जी जी। विक्रम के लिए, मतलब कि वो कितना आ, आ, शांत हो सकता है, कितना कितना ज्यादा से ज्यादा गहरे तक जा करके शांत हो सकता है। हम्म। इतना ही है मुझे एंगल से। देखिए, इसका इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जैसे ये विक्रम वेताल का जो इवेंट हुआ, उसके हाँ पहले सिचुएशन ये थी कि विक्रमादित्य ऑलरेडी एक पॉपुलर राजा था और हाँ उसको बहुत से लोग पसंद करते थे। और हाँ अब कुछ लोगों ने ये तय किया था कि भाई इसको राजा नहीं, इसको महाराजा होना चाहिए। इसको हाँ केवल हाँ एक राज्य का नहीं, इसको बहुत सारे राज्यों का राजा होना चाहिए। बट हाँ उसमें कुछ विवाद रहा होगा कि भाई कुछ लोग उसके समर्थन में थे, कुछ लोग समर्थन में नहीं थे कि इसको हाँ महाराजा की उपाधि मिले। तो फिर हाँ जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई एक जमाना था शायद जब हाँ चीजों मसलों को कॉन्शियस से सुलझाया जाता था। हाँ जैसे इंडिया की टीम पावरफुल है या पाकिस्तान की टीम पावरफुल है, इसको सच में सुलझाना हो तो फिर आपको हाँ परीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, और परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही विक्रमादित्य जो है वो महाराजा बनने के लायक है या नहीं, उसके लिए हाँ उन्होंने वेताल नाम का एक एक रचना किया। हाँ, ये डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो भी। हाँ, और उस इंस्ट्रूमेंट पे छोड़ दिया कि अब ये इंस्ट्रूमेंट ही तय करेगा कि ये हाँ विक्रमादित्य जो है वो हाँ राजा से महाराजा बनने की काबिलियत रखता है या नहीं रखता। हाँ 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 क्योंकि उसको कह दिया गया कि तू वो वेताल को जा जंगल में और जंगल से बाहर लेके आ। यदि वो बाहर लेके हाँ आया तो वो राजा बनने के महाराजा बनने के लायक है, वरना नहीं है। हाँ 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 तो ये स्टोरी का जो ओरिजिनल नाम है वो बेताल हाँ 25 ही है। हाँ, बेताल 25 हाँ मतलब कि 25 दफे विक्रम को भी पता नहीं चल रहा है कि ये डिवाइस है, 25वीं बार उसको पता चलता है कि ये एक डिवाइस है। हाँ हाँ, वो मतलब 25 बार वो जो है जंगल से बाहर लाने का प्रयास करते हैं, अर्थात 25वीं बार सफल होते हैं। यस, मतलब कि वहां पर वो जो बेताल था, वो बेताल को हाँ काबू करना आसान ही था। उसको हाँ पकड़ने, देखिए उसका लोकेशन इसको पता था तो ढूंढने की कोई मेहनत की नहीं। हाँ हाँ फिर वो बूढ़ा आदमी था तो सामने लड़ने के लिए वो सक्षम था ही नहीं। हाँ हाँ केवल इतना था कि उसको पकड़ने के बाद जंगल से बाहर लाने में हाँ उसकी जो बातें थी वो हाँ बातों में आपको वो उलझा देता था। हाँ तो वो उलझन से आप बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं, बस इतना ही था। मतलब तलवार हाँ से बचना आसान है, अगर कोई बंदूक लेके हाँ आए तो उससे बचना आसान है। हाँ तो जो डिवाइस था वो डिवाइस यही था। अगर आप उसको विजुअली भी देखें तो विजुअली कैसा है कि अगर आपके कंधे पर कोई चढ़ जाए, मतलब पीठ के ऊपर, हाँ तो हाँ आपका कान और उसका मुंह ये दोनों कांटेक्ट में होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि एकदम सही। संवाद का जो जो मूल पद्धति है वो यही है। जैसे हाँ मैं बोलूं और आप सुने, या आप बोले और मैं सुनूं, ये हाँ उपनिषद हाँ जो है वो उपनिषद में इतना ही है। हाँ हाँ क्योंकि यदि दोनों बोलेंगे तो उससे भी विवाद होगा और दोनों चुप हाँ रहेंगे तो उससे भी कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ हाँ मतलब एक कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। एक एक हाँ संगीत जो बजता है तो संगीत में हाँ जितना भी यंत्र है वो सब कैसा है कि एक को खोलना है और एक को दबाना है। हाँ तो इस विजुअलाइजेशन के साथ वेताल जो है वो विक्रम को बड़ा साफ कंडीशन देता है कि तू हाँ बोलेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, और तू केवल सोचेगा पर बोलेगा नहीं हाँ तो तेरा मतलब दिमाग के अंदर विस्फोट होगा। हाँ हाँ जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई मैं जब आपसे कुछ पूछता हूँ तो आप यदि उसका उत्तर देते हैं तो मैं एक और सवाल लाता हूँ। हाँ हाँ और यदि आप जानते हुए भी मेरी झंझट छुड़ाने के लिए उत्तर नहीं देंगे या इग्नोर हाँ करेंगे कि मुझे खाना खाना है या मुझे यहाँ जाना है या वहां जाना है करेंगे, तो आपके हाँ दिमाग में एक उलझन तो पैदा हो ही जाएगी। हाँ हाँ मतलब कि जो वो कहा गया है कि तुम्हारे दिमाग में विस्फोट होगा, मतलब कि तुम यदि जानते हुए भी नहीं बोलोगे तो हाँ उसकी उल्टी तुमको कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब कि बोलना ही ये पड़ेगा। बोझ जो है वो तुम्हारे दिमाग में तो रहेगा ना। हाँ तो हाँ ये इस टाइप का ये डिवाइस था। हाँ और 25वीं दफे विक्रमादित्य को पता चला कि ये डिवाइस है। हाँ हाँ, मतलब कि यदि यदि मैं आपको ये कह दूं कि मैं आपको जो पूछूंगा उसका उत्तर आप देंगे तो मैं वापस चला हाँ जाऊंगा,
और यदि आपने जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो आपका सर फटेगा। तो अब इस पहेली को सुलझाना बहुत बहुत गहरी बात है हाँ हाँ हाँ। कि मतलब कि और स्टोरी के उत्तर अंदर जान ही उलझना नहीं नहीं। रहे हैं। हाँ हाँ, स्टोरी के अंदर जब स्टोरी में इन्वॉल्व हुआ तब उत्तर मिल गया, और स्टोरी में इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, फिर नहीं उत्तर के झंझट में ही नहीं। ये कैसा, हाँ बस अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जैसे होता ना कि भाई आम इंसान को, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई रॉ एजेंट है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकालता है? वो बातों बातों में इन्फॉर्मेशन निकालता है। हाँ मतलब कि वो आपको सीधा सीधा पूछेगा भी नहीं, बट क्योंकि आप इतने उतावले होंगे कि उसने जो पूछा भी नहीं है वो भी आप बताने लगेंगे। तो एक राजा के लिए ये आदत अच्छी नहीं है। जैसे 1 2 3 बाद में 4 ना कहूँ तो भी आपके मन में तो 4 तक आप पहुंच ही जाएंगे। हाँ, 4 तक पहुंच जाएंगे, 1 2 3 के बाद 4 ही जाएंगे। तो ये 4 तक ना पहुंचना ये कला है कि भाई आपने 3 तक बोला है तो मैं 3 तक सुन लूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 सही है। तो ये उसको विक्रम जैसे मतलब महापराक्रमी और महाबुद्धिमान राजा को भी 25 दफे में पता चला था। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में ना आए तो इस पर कोई बुरी लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि विक्रम राजा को भी 25 दफे पता चला था कि बेताल क्या है। हाँ। वो एक डिवाइस है जो आपको अपग्रेड करने के लिए पैदा किया गया है। हाँ हाँ। मतलब कि उस डिवाइस से तुम निपट लो तो हो गए तुम अपग्रेड। हाँ हाँ। यहाँ पे मैं जो आप सबके साथ कर रहा हूँ वो ऐसा ही है कि ना मैं आपको गाली दे रहा हूँ, ना मैं आपको कोई प्रेशराइज कर रहा हूँ। तो यदि आप मुझसे निपट लिए तो जीवन से तो बड़े आराम से संभाल लेंगे जीवन में। हाँ हाँ। क्योंकि मेरे साथ बात करने में आपको शुरू शुरू में एक अड़चन आएगी, बाद में भी आएगी, क्योंकि इतना कैजुअल नहीं रह पाएंगे। हाँ। बट यदि इस बातों में आपने मुझे संभाल लिया या इस बातों में आपने मेरे साथ कंफर्ट पा ली, तो फिर दुनिया के साथ कंफर्ट पाने में आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इतना आपका शक्ति वेस्ट नहीं होगा। हाँ जी। और बताइए। हाँ, बढ़िया है। सही, और कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, बाकी फिर नमस्कार करें। नमस्कार। चलिए।